नमस्कार दोस्तों, सत्यलक्ष्य क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, करीब-करीब डेढ़ महीने बाद हमारी क्लास, अभी नई-नई क्लास शुरू हुई है, चैनल नया-नया है और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया वीडियो। करीब-करीब वीडियो वाले में आया हूँ। वैसे तो मैंने बहुत अपडेट्स दिए हैं, लेकिन वीडियो में मैं पहली बार आपके स मतलब काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो उसका कुछ कारण था। मैं बहुत दिनों से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ प्रोफेसरशिप के लिए। वैसे तो मैंने नेट और पीएचडी किया हुआ है और जॉब भी कर चुका हूँ इधर-उधर, लेकिन अभी मेरा जो फ़ोकस है वो है लेक्चररशिप पे, तो मैं उसी के लिए एग्ज़ाम्स देता हूँ। मेरा पीएचडी अभी 2021 में ही ख़त्म हुआ था, आपको बताया था मैंने इंट्रो क्लास में। तो सतलक्ष्य क्लासेस एक मुहिम है मेरा कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट को समझने का जो अनुभव है मेरे को अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है सब्जेक्ट में, तो मुझे पकड़ है और इस सब्जेक्ट से मेरा पैशन है। तो सोशियोलॉजी और उससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम और जनरल स्टडीज़ भी, बहुत हद तक जनरल स्टडीज़ भी, जीके वगैरह, तो उसके लिए मैं ये चैनल चलाया था और ये चैनल आप लोगों की दया से काफ़ी अच्छा धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग बस यूँ सपोर्ट करते रहे। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ, वो है यूपीएचसीएससी का एक सुनहरा मौका फिर से निकला है। आप लोगों को मालूम ही होगा, इसके बारे में मैंने अपडेट भी दिया था चैनल पे कि यूपीएचसीएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है एजुकेशन के सेक्टर में। यूपीएचसीएससी ये सरकारी संस्था है और प्रयागराज में स्थित है। तो ये कंडक्ट करवा रहा है दोबारा। न्यूज़ आया है कि बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 आ चुका था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस यूपी। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछला वाला दिया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, बट समहाउ दे कुड नॉट मेक इट, दे कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो उसी में आज मैं बताऊंगा आपको रणनीति, स्ट्रैटेजी, अब जो यूपीएचसीएससी आ रहा है, और इसी स्ट्रैटेजी पे मेरा चैनल भी चलेगा और आप लोगों को रोज़ लगभग ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली एक अपडेट देता रहेगा यूपीएचसीएससी पे, एक टॉपिक पे आपको पढ़ाता रहेगा। मतलब हमारे साथ आप पैरेलली हमारे साथ हमारे चैनल को फॉलो करके आप एक महीने में, डेढ़ महीने में यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 एज वेल एज अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जैसा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, तो इनका भी एग्ज़ाम बहुत सब क्यूड है, एक तरफ से आने वाला है। तो इसकी हम तैयारी फोकस, और आपको एक बात बता दूं कि ये सब एग्ज़ाम आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको, इसमें एक स्ट्रैटेजी से चलना है। ये आईएएस का एग्ज़ाम में तो आपको यू हैव टू कवर एवरीथिंग, वो सब नहीं, उतना टफ नहीं है, इसलिए उसको लेके मत चलिए। जिन्होंने और बाकी जिन बच्चों ने नेट क्लियर किया हुआ है, वो तो ये मान के चले कि उनका बेस ऑलमोस्ट क्लियर है। उनको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी करके और अपना के और ऐसे एग्ज़ाम्स निकालने हैं। तो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप के लिए हम जो चैनल पे अब आपको साथ लाने वाले हैं, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए, और वो रणनीति बहुत छोटी है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि 6 महीने इसकी तैयारी करते रहें। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप बहुत कम टाइम में, एक डेढ़ महीने में, ये क्रैश कोर्स की तरह होता है कि आपको क्रैश करना होता है निकाल के। तो आप सबसे जो है वो है कि जीके में आ जाइए, आपको क्या क्या करना है। तो जीके में आप नोट डाउन करिए मेरे साथ। आपको अरिहंत की जीके एक आती है, बहुत सस्ती किताब, 40-50 रुपए की, वो आपको ले लेना है बाइबल की तरह, उसको आपको लेना है। ये लोग बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पूछते हैं, ये लोग कहीं कहीं से वन लाइनर पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक, बेसिक, फैक्चुअल। तो ये अरिहंत की किताब में आपको मिल जाएगी, जीके 2023 आप ले लीजिएगा। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी है आपका, जो भी आपका माध्यम है, उसमें आप ले लीजिए। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। एडुटेरिया का जो जीके का किताब है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। जब आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए कि कैसा क्वेश्चन पूछा। और ये लोग बहुत अजीब टाइप का, पिक्यूलियर टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं, एकदम वन लाइनर,
और वो कहीं फैक्चुअली बेस्ड होता है, इसलिए इसमें बहुत एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे ही आपको बस एक झलक देखना है, याद रखना है, एकदम कैप्सूल की तरह लेना है, जैसे कैप्सूल लेते हैं पानी के साथ, वैसे लेके आपको करना है दोस्तों, एकदम हंसी खेल में। तो एडुटेरा, और आप जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें एकदम डिटेल में जाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद भी, इतने वर्षों से आप पढ़ाई करें, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। वो करंट अफेयर्स में आप लेके उसको गूगल से सर्च करके, अगर उसके बारे में एडुटेरा या अरिहंत में कम दिया हुआ है, बहुत कम स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा, जो आपको लग रहा है कि ये एडिक्वेट नहीं है, तो आप एक पेज हमेशा नोट्स बनाते वक्त छोड़ दीजिए और उसमें आप गूगल से या अच्छे सोर्स से, किसी इंटरनेट सोर्स से उसमें ऐड करिए, उसमें देख के पढ़ के उसमें और भी की पॉइंट्स ऐड करिए। तो इसमें आपका संपूर्ण तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगा। दूसरा ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा महारथ बनने की ज़रूरत नहीं है, IAS का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम है जिसमें आपका सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। GK BK के लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उसी हिसाब से मेरे साथ चलिएगा। और मैं हूँ आपके साथ इसमें, इस मुहिम में, कि मैं आपको UPSC की 1.5 महीने में, आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, अब 1 या 1.5 महीना रहता है, जो भी टाइम, 2 महीना, जो भी अगर आगे बढ़ेगा तो आगे, उसमें मैं आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और मेरे क्लास के साथ जो चलेगा उसको मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर करेगा, और इतना गारंटी है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। सोशियोलॉजी में अब आ जाइए। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो नेट, सबसे पहले तो नेट का, UGC नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की ज़रूरत है। नेट के लिए मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, नेट एक मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी लेवल है जो चाहिए ही, बिना नेट के आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए वीडियो देख रहे हैं, वो तो पक्का नेट क्लियर किए होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं। बिना नेट क्लियर किए आपका कोई भी इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। नेट क्लियर किया है तो आप जानते हैं। तो 10 साल का नेट का पेपर जो आपने भी, उसको तो रट, एकदम बाइबल की तरह रट जाइए, आपके दिमाग में वो एक कैप्सूल की तरह बैठा होना चाहिए, क्योंकि उसी में से घुमा फिरा के आपको वो, जब आप 10 साल का याद रखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो उसको एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सी शंकरा राव की किताब है जो MA में भी चलती है और DU में बहुत ज़्यादा चलती है, और भी बहुत, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सी शंकरा राव एक बहुत स्पेसिफिक राइटर हैं जो बेसिकली कोर्सेज के लिए बुक निकालते, तो उनकी एक किताब है सोशियोलॉजी, सी शंकरा राव, आपको मिल जाएगी। थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन इस किताब में आपको सी शंकरा राव के ओनली 2 टॉपिक्स आपको पढ़ना है जो सिलेबस में है, जो नेट के भी सिलेबस में है और UPSC के या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। उतना ही उसमें से टिक मार्क करके आपको ये किताब, एक तरह से मैं बोलूँगा कि आपको रट जाना है, एकदम रट जाना है इसमें से। लेकिन वही टॉपिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स, खासकर ये किताब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी के, बेसिक, जैसे फैमिली, मैरिज, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बेसिक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ये सब चीज़ों के लिए किताब, बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको रट जाए। क्योंकि आपने गौर किया होगा किसी भी UPSC या किसी भी एग्ज़ाम में ये लोग पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम निकाल के, निचोड़ के पूछते हैं पार्ट 1 में से। वोगार्डस, ये सब के बारे में जो पार्ट 1 में है, जो बेसिक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, कैसे सोशियोलॉजी आया, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब चीज़ इस किताब से आपको बिल्कुल फीड कर लीजिए अपने आप को। आप एकदम पूरी गारंटी है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और आपने पढ़ा तो होगा ही, आपने तो उसी सब्जेक्ट में MA किया है, सब कुछ किया है, तो आप उतने महारत तो हैं ही, बस आपको शार्पन करना है। जैसे पेंसिल को छीलते हैं और शार्प करते हैं और उसको और धार तेज करते हैं, वही करना है, जो मेरे साथ चलिए। इसीलिए सी शंकरा राव आप पढ़िएगा। हरालंबोज, एक लाल रंग की किताब, सब बच्चे जानते होंगे सोशियोलॉजी के। हरालंबोज तो आपके बिस्तर के नीचे, सर के नीचे रहना चाहिए। हरालंबोज जो है वो, उसको कहा जाता है बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी। वो सोशियोलॉजी का जैसे रिलीजियस किताब है, दैट इज़ अ रिलीजियस बुक। हरालंबोज तो आपको पढ़ना ही है। उसको तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाना है, वो कॉन्सेप्चुअल भी है लेकिन बहुत छोटी किताब है। हरालंबोज नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा सोशियोलॉजी में, कुछ नहीं पढ़ा, और सब पढ़ा ही नहीं, हरालंबोज को समझा नहीं तो कुछ नहीं समझा। आप नोट कर रहे हैं, आई होप आप नोट कर रहे हैं मेरे साथ, हरालंबोज बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद फॉर इंडियन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत फंस जाते हैं। जो इंडियन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं भी हुआ था, कि इंडियन सोशियोलॉजी में कौन सी किताब को रेफ़र किया जाए, क्योंकि वो कहीं कंसंट्रेटेड एक जगह मिलता ही नहीं है। कुछ मत करिए, आँख मूंद के BS नांगला की किताब, उसको आप
परचेज़ कर लीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए, आपको अमेज़ॉन वगैरह पे भी सब पे मिल जाएगा। तो नांगला की किताब आप ले लीजिए, उसमें एन.के. बोस जो भी है सब कुछ, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जितने भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, बोस, ये सब आपको उसमें दिया हुआ है। एक चैप्टर लाइफ स्केच दिया हुआ है। लाइफ स्केच के बाद उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, उनके बुक, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था, संस्कृताइजेशन कौन सा प्रोसेस था, किसने दिया था, उसमें वर्टिकल मोबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से पीएस नांगला को आप इंडियन सोशियोलॉजी के लिए रट जाइए। अब आ जाइए ऐड टू, ये जो मैं बताया, हमेशा जो भी नोट्स बनाएं मेरे साथ भी क्लासेस में, अब जो मैं शुरू करूँगा उसमें जब आप कॉपी किताब लेके बैठिएगा या मुझे फॉलो करिएगा, तो आपको क्लास की तरह सिंसियरली, रिलीजियसली आपको नोट्स बनाने, नोट डाउन करने। मैं ऐसा टाइम दूंगा कि आप नोट्स बना सकते हैं हर टॉपिक पे, तो उस पर आपको नोट्स बनाना। और हमेशा 1 या 2 पेज, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 पेज यू हैव टू लीव सो डैट यू कैन ऐड लेटर ऑन। आपने अगर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा केयर देखा, गूगल पे कभी कभी बैठे सर्च किया कि इस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट में और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके बारे में फैक्चुअल चीज़ है, तो वो आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमेशा जो भी नोट्स बनाए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए, लीव 1 to 2 पेजेस एक्स्ट्रा सो डैट यू कैन ऐड लेटर ऑन। ठीक है, तो ये था स्ट्रैटेजी। और हम कल से या मोस्ट प्रोबेबली परसों से कंटेंट ला के, उसके बाद आपके पास हम पार्ट 1 से एक तरफ सोशियोलॉजी में और एक तरफ जनरल नॉलेज में हम साथ तैयारी शुरू करेंगे। और 1.5 महीने में इस एग्ज़ाम को साथ मिल करके अच्छे से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। सत्यलक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े बने रहिए। मैं वापस आ गया हूँ, मैं थोड़ा बीच में आउट ऑफ स्टेशन था तो नहीं आ पा रहा था, अपना टाइम नहीं दे पा रहा था, वीडियो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अब हम मिल के एकदम हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इस क्लासेस के साथ आप चलिए, मैं आपको बहुत बहुत खुद भी उम्मीद के साथ, और आपको ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ फ़िलहाल, लेकिन अपने सब्जेक्ट में और इसमें मैंने जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो मैंने किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है। सो आई एम PhD, तो मुझे मालूम है। इसलिए मैं आपको गलत तैयारी कभी भी नहीं कर रहा हूँ, गलत राह में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मैं खुद को आप लोगों को खुद समझ के कि मैं कैसे स्ट्रगल किया और कैसे इस लाइन में, जो जिनका करियर ही ऑप्शन यही है, लेक्चररशिप, टीचर या किसी इंटेलेक्चुअल टाइप के जॉब का, तो उनके लिए मैं हमेशा हूँ और मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। तो अगले क्लास में हमारे साथ जरूर रहिए। और यूँ ही हमारे चैनल्स को प्लीज़ आगे बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम और भी अच्छी चीज़ें आपके साथ ला सकें और सच में आप लोगों के साथ जुड़े और आप लोगों को मुझसे अगर फ़ायदा मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो वो चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपको सही लगता है। कुछ लगता है कि कमी है तो वो भी कमेंट करें, कुछ अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमें मोटिवेट करें ऐसी वीडियो लाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, शबा खैर। क्योंकि मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ, रात को बना रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत बहुत गुड नाइट। और जल्दी मैं वापस लौटूंगा। करंट अफेयर्स फॉर UPSC, GK जनरल स्टडीज़ फॉर UPSC एंड सोशियोलॉजी फॉर UPSC एंड अदर सिमिलर एग्जाम्स, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी मैं तैयारी शुरू करवाऊंगा और हम इसको 1-1.5 महीने में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।